नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो चैप्टर अभी पिछले क्लास में कंप्लीट हुआ था, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये जो लगा हुआ है, जो टंकी वाला सवाल है। क्वेश्चन इसमें बनते किस तरीके से उसको पहले हम बताते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे टंकी है, उसकी मात्रा कहेगा इतने मिनट में इतनी भर जाती है, तो आधी टंकी कब भरेगी। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टोकरी है जिसमें फूलों की मात्रा कुछ, फूलों की संख्या कुछ है, वो प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है, तो वह 1/4 टोकरी फूलों से कब भरी होगी। ठीक है, इस प्रकार से। और फूल और जो गाय और मुर्गा वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं इसमें कुछ जानवर हैं जो कुछ 4 पैर वाले हैं, कुछ 2 पैर वाले हैं, तो उसमें बताओ पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या इतनी है, तो इसमें 4 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जब एक स्ट्रीट लाइट है, यानी जो एक सीधी सड़क पे कुछ स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं। मान लिया जाए 15 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और प्रत्येक के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो उस कुल मिला के कितनी दूरी में वो स्ट्रीट लाइटें 15 लगाई जाएंगी, कुल दूरी बताना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक टंकी के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है, यानी प्रत्येक अगले मिनट में 2 गुनी हो जाती है। यदि टंकी को पूरा भरने में 60 मिनट का समय लगा हो, तो कितने मिनट में वह टंकी आधी भरी होगी। इस प्रकार से कुछ भरी वाली टंकी से कंसेप्ट रहता है। इसमें कहा 60 मिनट में। मान लिया जाए, एक कंसेप्ट है, सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो मान लिया जाए टंकी 2 लीटर की, पानी 2 लीटर इसमें भरा हुआ है और मिनट हुआ है 1। कितना मिनट हुआ है? 1 मिनट में। ठीक है, कहा है प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब जब मिनट यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 1 से बढ़ के मिनट हो जाएगा 2, मिनट 2 हो जाएगा तो टंकी 2 गुनी हो जाएगी। यानी पहले 2 है तो अब कितनी भर जाएगी? 4 लीटर भर जाएगा। यानी पहले टंकी में 2 लीटर पानी था, समय कितना था? 1 मिनट था। अब वो 1 मिनट और गुजरेगा, यानी मिनट हो जाएगा 2, तो हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी भर जाएगी? 4 लीटर पानी हो जाएगा। यानी पहले लीटर 2 पानी था उसमें, अब लीटर 4 पानी हो जाएगा। फिर अगले मिनट में, यानी समय तो हो जाएगा 3, क्योंकि 1 मिनट बढ़ जाएगा। कहा है प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब ये 4 था, तो अगले मिनट में कितना हो जाएगा? 8 लीटर पानी इसमें भर जाएगा इस वाली टंकी में। फिर से 1 मिनट और हो जाएगा, मिनट हो जाएगा 4, यानी हर प्रत्येक मिनट में वह 2 गुना हो जाती है, इसका मतलब 8 से कितना हो जाएगा? 16 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब मान लिया जाता, क्लियर है, मान लिया जाए कि समय कितना है? 4 मिनट हो। 4 मिनट में वो टंकी, मतलब जो टंकी होती है वो पूरी भर गई होगी। क्वेश्चन कहा है कि वो टंकी आधी कब भरी होगी। कब कहा है? टंकी आधी कब भरी होगी। अब देखो टंकी 4 मिनट में वो पूरी भरी होगी, कहने का मतलब कितनी टंकी है? 16, यानी आधी कितना होगा? 8 कब होगा, यानी 8 कब भरी होगी। 8 कब भरी होगी? जब मिनट हुआ होगा 3, यानी समय दिया है 4, यानी उससे 1 कम करके समय आएगा 3, यानी 3 मिनट में टंकी आधी भरी होगी। क्लियर है बात। मान लिया जाए टंकी कुल मिला के अगर 8 भरी होगी, तो उसकी आधी यानी 4 कब भरी होगी, तो इसी वाली समय से आधा करोगे तो फिर से आंसर आएगा 2, तो 2 मिनट में टंकी 4 भरी होगी, यानी आधी भरी होगी। अगर फिर से मान लिया जाए टंकी वो 4 लीटर की हुई हो, तो इसकी आधी कब भरी होगी, यानी 2 कब भरी होगी? 1 मिनट में, यानी ये जो दिया गया समय इससे 1 कम करके आंसर देना है। यानी इस वाली बात से ये समझ में आया कि हमको जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जब कहेगा आधी टंकी कब भरी होगी, तो हमको 1 कम करके आंसर दे देना है, यानी जो दिया गया समय होगा उसमें हमको 1 कम करके आंसर दे देना है। यानी जब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि टंकी 60 मिनट में भरी होगी, तो पूरी भरी होगी, तो आधी कब भरी होगी, यानी जो टंकी जो भर गई होगी पूरी कब भरी होगी, तो समय कितना लगा है उसमें? 60 मिनट का लगा है। यानी आधी कब भरी होगी, कहने मतलब यहाँ जब 16 थी, यानी आधी कब भरी होगी? 8 मिनट में। 8 कब भरी होगी, यानी 4 मिनट पहले था, 1 कम कर दोगे तो 3 मिनट आएगा, 3 मिनट में आधी भरेगी, यानी इसी में से 1 कम कर दोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 59 मिनट। 59 मिनट में टंकी कितनी भरी होगी हमारी? आधी भरी होगी। कितनी भरी होगी? आधी। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 59 मिनट, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ तक तो इसमें तो आधी पूछा है, बात यहीं तक नहीं रहती है। इसी से 2-3 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं।
आज के बाद इस तरीके से क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिलेगा तो गलत होना नहीं है। हम सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करे दे रहे हैं। मान लिया जाए टंकी में कभी कभी कह दे आपसे कि टंकी आधी कब भरी होगी, ठीक है। जब कहेगा आधी कब भरी होगी, या तो क्वेश्चन पूछेगा 1/4 कब भरी होगी, या तो कहेगा 1/8 कब भरी होगी, या तो क्वेश्चन पूछेगा 1/12 कब भरी होगी। यही 4 क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में टंकी वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर टोकरी वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कहेगा टोकरी में फूलों की संख्या इतनी है तो 1/2 टोकरी कब भरी होगी फूलों से, 1/4 या 1/4 कब भरी होगी फूलों से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, यानी यही 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी पिछली बार जो एग्ज़ाम यूपीपी का हुआ था, जो परीक्षा रद्द हो गई है पेपर लीक होने की वजह से, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 60 मिनट में भरी जाती तो आधी कब भरी होगी, तो कब भरी होगी 59 मिनट में भरी होगी, यानी एक कम करके हम उसको आंसर दे देना है। अब देखो बात, अगर क्वेश्चन एक समय दिया रहेगा, जो दिया गया उसमें समय रहेगा, यानी दिया समय रहेगा। अगर कहेगा टंकी आधी भरी होगी कब भरी होगी, तो हमको दिए गए समय से 1 कम करके आंसर दे देना है। या कहेगा क्वेश्चन में 1/4 कब टंकी भरी होगी, तब उसमें हमको दिए गए समय से 2 माइनस करके आंसर दे देना है। जब कहेगा 1/8 कब भरी होगी, तो उसी समय से जो दिया गया होगा उसमें 3 माइनस कम करके आंसर दे देना है। जब कहेगा 1/12 कब भरी होगी, तो उससे 4 कम करके आंसर दे देना है। हमको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के बाद ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो तुमको जानते हो क्या देखना है, बस यहीं पर देना है टंकी आधी पूछ रहा है कि 1/4 पूछ रहा है कि 1/8 पूछ रहा है कि 1/12 पूछ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमको यही तो कंफर्म करना है कि हमको घटाना कितना है। जब आधी पूछेगा 1 कम करना है, जब कहेगा 1/4 कब भरी होगी 2 कम करना है, जब कहेगा 1/3 कब भरी होगी 3 कम करना है, जब कहेगा 1/4 कब 12 कब भरी होगी तो 4 कम करके आंसर देना है। आज के बाद इस तरीके से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इस वाले का जवाब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विकल्प नंबर डी, जो कि 59 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पे टोकरी थी वहाँ पे टंकी थी, यहाँ पे टोकरी है, बस इतना कंसेप्ट दिया गया है। क्लियर है बात? कहा है किसी टोकरी में, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है किसी टोकरी में रखे फूलों की प्रत्येक मिनट में, यानी फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। यदि टोकरी में पूरा भरने में, यदि टोकरी को पूरा भरने में 60 मिनट का समय लगा हो, तो बताएं कि टोकरी 1/4 फूलों से कितने समय में भरे होगी। यानी फिर से क्वेश्चन कहा है 60 मिनट में, इस बार पूछा है 1/4, कितना कहा है 1/4। हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब आधा कम कर देना है तो 1 करेगा, जब 1/4 पूछेगा तो हमको 2 माइनस कर देना है, जब 1/8 पूछेगा तो 3 माइनस कर देना है, जब 1/12 पूछेगा तो 4 माइनस कर देना, यही तो करना है। क्वेश्चन कहा है 1/4, यानी क्वेश्चन क्या कहा है 1/4 पूछा तो हमको क्या करना है -2 करना है। दिए गए समय से -2 करोगे तो कितना आंसर आएगा, विकल्प नंबर बी आ जाएगा, जो 58 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 58 मिनट में हमारी जो फूलों की टोकरी होगी वो पूरी 1/4 भर चुकी होगी। क्लियर है बात? तो कितना आंसर आएगा, विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंदर वाले से। क्वेश्चन कहा है एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। खंभा एकदम चिकना है, चिकने पर चढ़ता है, 12 मीटर का खंभा है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी अपनी चढ़ाई कुछ इसी क्रम में चढ़ता है, तो खंभे के शीर्ष पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लिया जाए ये खंभा एक बना हुआ है, ये खंभा एक बना हुआ है, थोड़ा चिकना है, बंदर इस पे चढ़ने की कोशिश करता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से बंदर है, इस पे चढ़ता है। ठीक, मान लिया जाए वो कहता है कि 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर माइनस हो जाता है। यानी 2 मीटर चढ़ता है, वो 2 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1 मीटर फिसल आता है। फिर से वो 2 मीटर चढ़ा, फिर 1 मीटर फिसल आया, माइनस हुआ। फिर वो 2 मीटर चढ़ा, फिर 1 मीटर फिसल आया। फिर वो 2 मीटर चढ़ा, फिर वो 1 मीटर फिसल आया। फिर वो 2 मीटर चढ़ा, फिर वो 1 मीटर फिसल आया। तो कितने मीटर चढ़ा, 1 2 3 4 5, यानी 10 मीटर वो चढ़ा है और 5 मीटर माइनस हुआ है, यानी कितने मीटर चढ़ा है, कुल मिला के 5 ही मीटर
चढ़ा हुआ है, इस प्रकार से चढ़ेगा। लेकिन कभी तो एक समय आएगा जब वो खंभा मान लिया जाए इतना ऊंचा है, अब मान लिया जाए मीटर कितना बचा है 2, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, अगली बार 2 मीटर चढ़ा और बंदर आ गया यहाँ पर टॉप पे, यहाँ पे बंदर आ गया टॉप पे, अब वो क्या फिसलेगा? बताओ, अगले मिनट में फिसलेगा? तो कहोगे नहीं फिसलेगा। जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी ये खंभा यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके ऊपर बॉटम में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे से वो नीचे फिसलेगा, तब वो नहीं फिसलेगा, तब तो उसको पकड़ने की चांस मिल जाएगा, तब तो वो पकड़ने की जगह बन जाएगी, यानी उसके ऊपर पहुँच जाएगा, उसके नीचे वो फिसल नहीं पाएगा। कहने का मतलब हमको बस यही याद रखना है, जब वो ऊपर चोटी पे पहुंच जाएगा तो वो फिसलेगा नहीं, जब तक के नीचे रहेगा तब तक के फिसलना है। हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है कि हमको ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में, तो कहेंगे नहीं बनाना है, ये डायग्राम तुमको नहीं बनाना है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, जो पहली बार वो चढ़ता है, पहली बार चढ़ता है, उसको दिए गए जो मीटर होगा, दूरी होगी, उससे घटा देना है। यानी 12 मीटर का वो खंभा, इसमें पहला 2 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर घटा देना है, यानी कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक, यानी 1 मिनट में 2 चढ़ता है तो मिनट हम लिख लेंगे यहाँ पे, कितना? मिनट, यानी 1 मिनट में हम 2 मीटर उसको चढ़ा चुके हैं। ठीक, इसी से अब चढ़ाना कितना है? 10। जो पहली बार में चढ़ेगा 1 मिनट में, उसको हमको चढ़ा के अलग लिख देना है, बचा हुआ जो रहेगा उसको चढ़ाना है। अब देखो, अब वो 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मीटर में एक फिसल जाता है। कहने मतलब वो कुल मिला के 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है? 1 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में, ये मिनट है, ये दूरी है। कहने का मतलब वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर फिसलता है, तो कुल मिला के कितना चढ़ता है? 1 चढ़ता है। कितने मिनट में? 2 मिनट में 1 मीटर दूरी चढ़ता है। हमको चढ़ाना कितना है? 10 मीटर चढ़ाना है। अगर यहाँ किलोमीटर में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 से हमको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, यानी इधर तो हो जाएगा 10 मीटर दूरी, तो 10 मीटर हो जाएगा कितने मिनट में? 10 दूनी 20 मिनट में, यानी 20 मिनट में वो 10 मीटर दूरी चढ़ लेगा। ठीक, लेकिन और पहले हम 1 मिनट में दूरी चढ़ा भी चुके हैं 2, यानी 2 मीटर हम पहले चढ़ा भी चुके हैं, यानी 10 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ चुका है, और पहले हम 2 मीटर चढ़ा भी चुके हैं, यानी 12 मीटर हो जाएगा। समय 1 मिनट पहले मिनट था, यानी कुल मिला के समय कितना हो जाएगा? 21 मिनट, यानी 21 मिनट में वो 12 मीटर पूरा चढ़ जाएगा। कितने चढ़ जाएगा? 21 मिनट में 12 मीटर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को बनाना है। अब देखो, इतना सब करना नहीं है। जब भी कोई जो समय दिया रहेगा पहले कि इतने मिनट में वो पहले मिनट में चढ़ता है, उसको दिया गया उस वाले मिनट को, यानी जो जितनी मीटर दूरी पहले चढ़ेगा उसको दी गई दूरी से घटा देना है, बाकी दूरी को हमको चढ़ा देना है, बाद में उसको जोड़ देना है, समय जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा हमको टिक कर देना है। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? विकल्प नंबर बी आंसर आ जाएगा, यानी 21 मिनट में वो पूरा खंभे पर ऊपर चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ बंदर तथा कबूतर बैठे हैं, उनके सिर तथा 48 पैर हैं, उस पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं? कहने का मतलब कहा है सिरों की संख्या 20 है और 48 उनके पैर हैं, तो बताइए उस पेड़ पर कितने बंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार इसको बनाने के लिए क्वेश्चन कई तरीके हैं, लेकिन हम इसको बताते हैं आसानी तरीके से। एक बेसिक तरीका जानते हो, मान लिया जाए बंदर की संख्या पूछा है तो हम बंदर की संख्या मान लेते हैं 100 हो जाएगी, कबूतर की संख्या y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। बंदर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। अगर 100 बंदर हम माने हैं तो इसके 4 पैर होंगे, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ये हैं बंदर और ये हैं कबूतर। क्लियर है? यहाँ अगर बंदरों के 4 पैर होते हैं तो 4x हो जाएगा। यहाँ अगर कबूतरों की पैर हम गिने तो प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें, इनके पैर और इनके पैर, तो पैरों की संख्या कुल आ जाएगी। क्वेश्चन में दिया भी है 48 पैर हैं। कितने पैर हैं? 48 पैर हैं। यही तो हो जाएगा।
48 पैर हैं। या तो इसको इस तरीके से ना करो, एक दूसरे तरीके से बताते हैं, ठीक, इससे थोड़ा लंबा जाएगा एक्स वाले से। अगर मान लिया जाए, इसमें करना क्या है, एक पहला तरीका है जो ट्रिक के माध्यम से, सबसे पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें होता है कि पैर को आधा कर दो, क्या होता है, पैर को आधा कर दो और सिर को घटा दो। सिर को घटा दो तो क्या आएंगे, हमेशा 4 पैर वाले जानवर आएंगे, 4 पैर वाले। मान लिया जाए सिर कितने हैं, सिर 48 हैं। अगर सिर 48 है, उनको आधा करेंगे तो 48 से आधा करेंगे तो हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। पैर कितने हो जाएंगे, 24। घटाना किससे, सिर से। सिर कितने हैं, 20 अगर घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा, यानी यहाँ से 20 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। यानी 4 क्या है हमारे, बंदर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये जानते हो क्या होता है, हमेशा इसी वाले पैटर्न में क्वेश्चन बना है, यही तरीका हमको लगाना। फार्मूला क्या है, पैर को आधे कर देना है, यानी पैर बटे 2 माइनस सिर बराबर 4 पैर वाले हमेशा निकल के आएंगे। हमेशा तुमको एक बात याद रखना है, अगर क्वेश्चन में तुमको बस यही देखना है, अगर 4 पैर वाले पूछा है तो 4 पैर वाले निकल के आएंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन पूरा सेट कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछता है। जैसे इसमें कबूतर की संख्या पूछता, तो हम जब ये फार्मूला लगाते तो हमेशा इसमें बंदर की संख्या निकल के आती। जब बंदर की संख्या निकल के आती तो उसको हम पूरे सिर से घटा देंगे तो हमको 2 पैर की वाली आ जाती। ये रहा, कहा है केले, कुछ केले हैं, कहा है कुछ केले 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं। यदि 20 बच्चे उस कक्षा में अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 केले कम मिलते। तो बताएं कि शुरुआत में बच्चों को बांटे गए केलों की संख्या कितनी थी। यानी क्वेश्चन कहा है कि 40 बच्चे हैं, उसमें बराबर बराबर केले बांटे गए हैं। कहा है अगर 20 बच्चे और आ जाते तो जो पहले जो बांटे गए हैं संख्या, केलों की संख्या, उसमें 5-5 कम मिलते। अगर 20 बच्चे आते तो कहा है स्टार्टिंग में जो बच्चे 40 थे उनको कितने कितने मतलब कितने कुल केले, कितने केले बांटे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो अगर 40 बच्चे थे, कुल कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे। अगर मान लिया जाए उनको x केले बांटे गए तो कुल केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कुल केलों की संख्या हो जाएगी 40x हो जाएगी। फिर कहा है कि हमारे पास 40 बच्चे और आ जाते हैं, कितने 20 बच्चे और आ जाते हैं तो बच्चे कितने हो जाते हैं, 60 बच्चे हो जाते हैं। कितने बच्चे हो जाते हैं, 60 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे 60 हो जाते हैं, लेकिन कहा है प्रत्येक बच्चे को 5 केले कम मिलते हैं। यानी पहले x केले मिलते थे, कितने केले मिलते थे, x केले मिलते थे, x से 5 केले कम मिलेंगे, ये बात रहेगी। ठीक है, ये भी हमारे कुल केले हैं, ये भी हमारे कुल केले हैं, दोनों हो जाएंगे बराबर, यही तो हो जाएगा। यहाँ तो पहले से 40x है, कितना हो जाएगा, 40x है। यहाँ से हो जाएगा 6 यानी 60x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60x माइनस 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। क्लियर है बात। ये 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस 40 से घटेगा तो हो जाएगा 20x, कितना हो जाएगा 20x। उधर रहेगा माइनस का 300x, माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, 20 से कटेगा 300 15 बार में, कितनी बार में, 15 बार में। यानी x की संख्या कितनी आ जाएगी, यानी पहले बांटे गए संख्या मतलब प्रत्येक बच्चे को कितने केले दिए गए हैं, 15 केले दिए गए हैं। क्वेश्चन कहा है कि शुरुआत में बच्चे को बांटे गए केलों की संख्या कितनी है, यानी प्रत्येक बच्चे को 15-15 केले दिए गए हैं। बच्चे कितने हैं, 40, तो हम 40 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा आंसर, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा, 60 आएगा। यानी 600 केले पहले बांटे गए हैं, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है बात। यानी पहले हम 40 बच्चे हैं, उनको अगर मान लिया जाए x केला दिया है तो कुल 40x केला हम बांट दिए गए। फिर कहा है कि अगर 20 बच्चे और आ जाते, यानी बच्चे की संख्या 40 से हो जाती 60, तो कह रहा है कि जो बांटे गए x केला है उसमें 5 केले कम मिलते। अब ये भी कुल केलों की संख्या है, ये भी कुल केलों की संख्या, दोनों हो जाएगी बराबर। जब इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहले जो बांटे गए केलों की संख्या आ जाएगी। एक बच्चे को 15 दिया जाता है, इसी तरह 15-15 करके 40 को दिया जाता है, तो हमारे 600 केले बांट दिए जाते हैं, यानी विकल्प नंबर बी हमारा
सही हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है, एक विद्यालय में 10 छात्र खड़े हुए हैं। यदि विद्यालय में अपने घर जाते समय प्रत्येक छात्र प्रत्येक कक्षा छात्र से हाथ मिलाए तो बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। इस प्रकार से जब हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होता है तो जानते हो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन, इसमें कहा क्वेश्चन में ये बात होती है कि जो दिया गया, जो किसमें कहा कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो उससे एक कम करके गुणा कर दिया जाता है और उसका क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो हमारे उस बच्चों के हाथ मिलाने की संख्या आ जाती है। मान लिया जाए 2 बच्चे होंगे, ठीक है, 2 बच्चे होंगे, आपस में जब हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार, 2 बच्चों के बीच में एक ही जोड़ा तो बनेगा, इसलिए हम 2 से भाग करते हैं, यानी 2 लोगों में एक बार हाथ मिलाया जाएगा, इसलिए 2 से हम लोग भाग करते हैं। क्लियर है बात? जब कभी आएगा क्वेश्चन में कि हम 10 बच्चे हैं आपस में उपहार बांट रहे होते हैं, तब भी यही फार्मूला लगता है, 10 मतलब जो संख्या रहती है उससे एक कम करके गुणा किया जाता है, तब उसमें 2 से भाग नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जब जैसे मान लिया जाए 2 लोग हैं, हम उनको उपहार दिए, 2 हमको उपहार दिए, तो 2 लोगों के बीच में 2 बार उपहार दिया जाएगा, 2 उपहार बटेंगे। हाथ मिलाने वाली संख्या होगी 2 लोगों में एक बार बटेगा, तब इसलिए हम 2 से भाग करते हैं। बस यही कंसेप्ट इसमें रहता है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में 5 9 पछे 45, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी जब हाथ मिलाने की बात आएगी तो हमको इस जो दिया गया है उसमें नंबर होगा, उसमें एक कम करके गुणा कर देना है, उसको आधा कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ये कहा है 5 स्ट्रीट लाइट एक सीधी रेखा में 55 मीटर के अंतराल पर लगाई गई हैं। पहली तथा 5वीं स्ट्रीट लाइट के मध्य कुल कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कहा है 5 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। अब देखो मान लिया जाए पहली स्ट्रीट लाइट ये है, ठीक, दूसरी ए है, तीसरी ए है, चौथी ए है, ठीक है। तो अब कितनी स्ट्रीट लाइट लगे हैं, 1 2 3 4 स्ट्रीट लाइट लगाएंगे हैं, लेकिन गैप कितना हुआ, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, यानी गैप 3 हुए लेकिन स्ट्रीट लाइट 4 लगाएगी। एक और हम लाइट बढ़ाते हैं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा देते हैं, स्ट्रीट लाइट कितनी हो जाएगी 5, 1 2 3 4, यानी जब स्ट्रीट लाइट 5 किए हैं तो हम गैप कितना हो गया 4, जब स्ट्रीट लाइट 6 करेंगे तो गैप कितना हो जाएगा 5, यानी जब भी हम स्ट्रीट लाइट की संख्या लगाएंगे उसमें एक कम करके गैप होगा, यानी हम 50 लगा देंगे तो 49 गैप होगा, 100 लगा देंगे तो 99 गैप होगा, 21 लगाएंगे तो 20 का गैप होगा। कहने का मतलब हर एक कहा है इसमें कितने हैं, 5 स्ट्रीट लाइट लगी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 55 मीटर के बीच में लगी, यानी एक से दूसरी के बीच की दूरी कितनी है 55 मीटर है, 55 मीटर है, तो प्रत्येक की 55 मीटर होगी। जब कहा 5 स्ट्रीट लाइट लगी हैं तो गैप कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 गुणे 55 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 220, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। जब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा स्ट्रीट लाइट वाले, तो हमको क्वेश्चन में ये सब बनाना नहीं है कितनी स्ट्रीट लाइटें हैं, हो सकता है 500 दे दे तो 500 बनाएंगे, सब बनाना नहीं है। करना क्या है, बस एक काम करना है, जो भी खंभा दिया रहे, स्ट्रीट लाइट दिया रहे, कभी कहेगा पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ों के बीच का गैप इतना दे दिया जाता है, जो संख्या रहेगा उसमें से एक कम कर देना है और जो दूरी रहेगी उससे गुणा कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या से एक कम करना है, दूरी से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी जब भी कोई पेड़ की संख्या दिया देगा, स्ट्रीट लाइट की संख्या दे देगा, खंभे की संख्या दे देगा, उनमें से एक कम कर देना है और दूरी से गुणा कर देना है, तो हमारी पूरी दूरी आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहा है वह संख्या क्या होगी जिसके अंकों का योगफल उसके गुणनफल का आधा होगा। ये जब इस तरीके कंडीशन वाले क्वेश्चन रहते हैं तो उसको हमेशा ऑप्शन से बनाया करो। क्वेश्चन कहा है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग उसके गुणनफल का आधा हो, कहने का मतलब गुणा करोगे उसका आधा योग होगा। अब देखो 6 3 18 हो जाएगा, गुणनफल कितना है 18 है, कितना है, गुणनफल करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 होगा, योग करोगे 6 3 9 हो जाएगा। तो देखो गुणनफल का आधा है तो कहोगे हाँ है, तो विकल्प नंबर
ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कंडीशन वाले क्वेश्चन होता है तो एक एक ऑप्शन उठा के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आंसर हमारा सीधा सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी यानी बड़ी संख्या जब कहेगा तो हमको 9 का उपयोग करना है। छोटी की संख्या का उपयोग जब कहेगा तो हमको क्या करना है, 1 के बाद 0 0 0 कर देना है। क्या करना है, 1 के बाद 0। अगर बड़ी संख्या कहा 4 अंकों की क्या होगी, उतने 9 हो जाएगी। 4 अंकों की कहा तो 4 बार 9। सबसे छोटी संख्या कहा है, छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद उतने 0 लगा दो, वो छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही तो होगी, उससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी। इससे एक कम करोगे 99 हो जाएगी, लेकिन 99 2 अंकों की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इससे एक ज़्यादा करोगे तो 101 हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की 100 ही है। कहा है उसका अंतर बताओ, इसका अंतर बताओ, यानी 100 यहाँ से घटा देना है। तो आंसर कितना आएगा, 9 9 8 9, यही तो आएगा 9 8 9 9। तीन अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर करोगे तो यहाँ 9 यहाँ 9, लेकिन यहाँ 8 आएगा, यहाँ तो 9 ही आएगा। 98 99 होगा, किसी विकल्प में दिया नहीं गया। इसका मतलब विकल्प 2 जो दिए गए विकल्प हैं वो सब गलत हैं। क्या है, गलत है। ठीक, तो कितना आएगा, 98 99 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कहा है, अपनी वास्तविक चाल 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वह दूरी तय करने में, इस दूरी तय करने में कितना वास्तविक समय लगता है। यानी 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी वास्तविक समय कितना लगता है, वो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में एक तो वास्तविक चाल होती है, यानी ये एक वास्तविक चाल होती है। वास्तविक यानी पहले वाली, ठीक। एक होती है बाद वाली चाल, बाद वाली चाल। कहा 3/4 की चाल से चलता है, यानी पहले वो 4 चलता था, नीचे वाला हमेशा पहले वाला होता है। जो जिसके बगल में का लिखा रहता है वो इसके ठीक पहले वास्तविक लिखा है, इसका मतलब नीचे वाले क्या है, 4 है। यानी पहले चाल था, अब 4 था, अब चाल कितनी हो गई, 3 हो गई है। यानी वो पहले 4 की चाल से चलता है, लेकिन अब चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो गई है। ठीक, चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का मतलब जो चाल का रेशियो है, जब इसको हम आपस में पलट देंगे तो समय का रेशियो आ जाता है। जब इसको पलटेंगे यानी 3 इधर हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा, ये समय का रेशियो हो जाएगा। यानी पहले उसको 3 मिनट का समय उतनी दूरी तय करने में लगता था, अब उसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो कहा है उतनी दूरी तय करने में उसे कितना मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन में कहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे पहले 3 मिनट में पहुंचता था, अब 4 मिनट में पहुंचता है। इसका मतलब कितने मिनट में देर से पहुंचता है, 1 मिनट देर से पहुंचता है। क्वेश्चन में कहा है 20 मिनट की देर से पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा वास्तविक समय, तो वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय यही वाला पहले वाला है, ये वास्तविक समय है, तो इसी से हमको गुणा कर देना है। यानी 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा, 60 मिनट में वो पहले पहुंच जाता था। कितना आ जाएगा आंसर, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये रही आज की क्लास। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।